हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म संस्कृति क्लासेज में। मैं हूं शिवम, योर गाइड लिटरेचर एंड ग्रामर। जी हां, आज मैं लेके आया हूं आप सबके लिए बहुत ही धमाकेदार क्लास। जी हां, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का क्लास, क्योंकि आज का टॉपिक बड़ी अवेटेड है। बहुत विद्यार्थियों का कॉल था, एसएमएस था, बहुत विद्यार्थियों ने मुझसे कह रखा था कि सर संधि पढ़ा दीजिए। संधि क्या है, वही मिलान वाला संधि क्या है जो हर एग्जाम में आता है। कपार पर एग्जाम पड़ा है बच्चों का, सारे बच्चों का एग्जाम है कपार पर, और सब परेशान है कि शिवम सर का संधि पढ़ लेना है। वो ट्रिक जो शिवम सर बताते हैं वो ट्रिक बड़ी मजेदार है संधि का। तो चलिए देर न करते हुए, ज्यादा बात न करते हुए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। और हाँ, हर बार की तरह एक और विनती, वीडियो को शुरू करने के पहले मेरे इस चैनल पर अगर आप नए हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, और नीचे देखो ना एक लाल रंग का बेल आइकन दिया होगा, उसको जरूर दबा दीजिएगा। इस बेल आइकन को जैसे दबा दीजिएगा तो जब भी कोई नया वीडियो आएगा शिवम सर का तो नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाएगा। जी हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करते रहना। अगर कोई समस्या है मेरे इस वीडियो में, कोई समस्या है मेरे इस टॉपिक में, तो भाई कमेंट करके जरूर पूछना है। मैं ऐसा मजेदार बताऊंगा, ऐसे धमाकेदार बताऊंगा, ऐसे तरीके से बताऊंगा, एकदम ललुआ चप्पू वाला भाषा बताऊंगा, मजा आ जाएगा। बने रहो, वीडियो एकदम स्किप मत करना। मैं शुरुआत करता हूं कि क्या होता है संधि। भाई संधि आपके नजरों के सामने दिखाई दे रहा है कि संधि क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि संधि है क्या। सबसे पहले हम जाने कि संधि है क्या। भाई आप बचपन से रट रहे हो संधि कि सर, कोई पूछ दिया कि संधि क्या कहते हैं, तो सर संधि ना दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है ना सर, उसी को संधि कहते हैं सर। जी सर, याद है सर। सर जैसे विद्या प्लसालय विद्यालय, सर जैसे हिम प्लसालय हिमालय। अरे यार, ये कबूतर की तरह, तोते की तरह कब तक रटोगे यार। आ जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ, एकदम रटना नहीं पड़ेगा, कोई ट्रिक नहीं है, एकदम मजेदार तरीके से आपको बताऊंगा। कोई ट्रिक नहीं, सारा नियम कानून का खेला है, कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक है ही तो क्या हो जाएगा, थोड़ा समझ लो यार। पहले चलिए आते हैं, समझते हैं। चलिए, तो मैं बता दूंगा कि एक्चुअल संधि होता क्या है। देखिए, संधि का एक्चुअल मतलब होता है मेल। संधि का एक्चुअल मतलब होता है जोड़, जुड़ जाना। अरे वही आप समझ रहे हो ना, जुड़ने वाला संधि होता है। संधि का मतलब है जुड़ जाना। समझ में आ रहा है। आपने न्यूज में सुना होगा कि फलानवा देश के चिलानवा देश से संधि हो गया, माने मिल गया। अरे वही जो ब्रेकअप वाला संधि बाद में ना होता है, वही संधि माने जुड़ जाना। समझ रहे हो, वही संधि कहलाता है। समझ रहे हो, जुड़ जाना। संधि का पूरा ताल्लुकात, संधि आपको पढ़ना है तो भाई मेरा पीछे वाला वीडियो वर्ण वाला जरूर देखना। वर्ण आप जब तक पढ़ोगे नहीं, वर्ण का प्रकार नहीं पढ़ोगे, वर्ण बढ़िया से जानोगे नहीं, तो यू कांट लर्न व्हाट इज अ संधि। देखो थोड़ा सा अंग्रेजी भी आ गई, चलो कोई बात नहीं, सीखना है तो सीखते रहो। शिवम सर के साथ बने रहो, संस्कृति क्लासेस के साथ बने रहो, मजा आएगा। चलिए, तो संधि क्या होता है, संधि को जानने के पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि संधि के साथ बने रहने के लिए भाई थोड़ा सा आपको क्या पढ़ना पड़ेगा। संधि को जानने के पहले संधि का सीधा संबंध किससे है, तो संधि का सीधा संबंध है वर्ण से। संधि का सीधा संबंध वर्ण से है, और संधि का सीधा संबंध वर्ण विच्छेद से है। ये दोनों आएगा तो संधि आपको बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, वरना वीडियो बेकार हो जाएगा यार। थोड़ा सा और पढ़ लो, समझ लो यार। और संधि जो शब्द है, संधि शब्द निर्माण का एक तरीका है। जब भी आप संधि पढ़ोगे तो भाई शब्द निर्माण होगा, याद रखना है ना जी। संधि क्या है, तो शब्द निर्माण का तरीका है। संधि से हम नए नए शब्द बनाते हैं। यदि दो शब्द है आपके पास, आज जोड़ दिया जाए तो एक नया शब्द बन जाएगा, माने वर्ण मिलेगा, शब्द नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, ये बाद में आपको पढ़ाएंगे कि संधि या समास में एक्चुअल अंतर क्या होता है। अगर आता है आपको ये भैया तो कमेंट सेक्शन में लिखो ना। चलो आ जाओ। और संधि का विपरीत क्या होता है जानते हो, संधि का विपरीत संधि विच्छेद होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। संधि या संधि विच्छेद एक दूसरे का उल्टा होता है। संधि माने जुड़ जाना, और संधि विच्छेद माने तोड़ देना। समझ रहे हो ना, कहता है ज्यादा मत बतियाओ ना तो मार कर विच्छेद कर देंगे। विच्छेद माने तोड़ के अलग अलग कर देना।
समझ रहे हो? चलो फिर से समझते हैं। तो संधि हमारा है क्या? तो कह रहा है कि भाई संधि में कभी मिलेंगे तो दो वर्ण मिलेंगे, याद रखिएगा मेरे लाल। संधि में कभी मिलेंगे तो दो वर्ण मिलेगा, याद रखिएगा। शब्द नहीं मिलते हैं, शब्द मिलते हैं समास में। संधि में वर्णों का खेल है और वर्णों का खेल मैं बहुत मजेदार आपको बताने वाला हूं। चलिए तो देखो यहाँ का है कि दो निकटवर्ती दोनों करीब करीब वाला, ई ना कि वो दिल्ली एगो पटना एगो पाकिस्तान एगो अमेरिका रहे तो जुड़ जाएगा, नहीं। ब्याह वाला नहीं है कि छपरा का ब्याह हो गया अमेरिका से और पटना वाला का ब्याह हो गया गोपालगंज से, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे निकटवर्ती कहता है कि बगल वाली से मेरा नहीं, बगल वाला वही हुआ। चलो तो कह रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के जो करीब करीब होगा उसी वर्णों के परस्पर मेल से, मेल माने जुड़ जाना। आप परस्पर माने जानते हो, हमारा तोहरा से तोहरा, हमारा मिल जाने से, हम मिले तुम मिले एक दूजे के लिए, अरे हम तुम मिलेंगे तब ना, मैं वही हुआ। चलो तो परस्पर मेल माने हमारे तुम्हारे मिल जाने से, यानी कि दो वर्ण परस्पर जो करीब का रहेगा, मिलने से तीसरा शब्द बन जाएगा। देखिएगा कभी भी संधि होगा तो दो निकटवर्ती वर्ण आपस में मिलेंगे तो नया परिवर्तन होगा। याद रखिएगा कभी भी परिवर्तन होगा तो नया ही कुछ बनता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत सारी बातें हैं। चलिए तो कह रहा है कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे ही तो संधि कहते हैं। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन जो तरीके से मैं आपको बता दूंगा, यू विल बी द मास्टर ऑफ एनी टॉपिक। आप किसी भी टॉपिक का मास्टर बना दूंगा आपको, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा क्लास का मजा ले लो। तो मैंने कहा कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर एक दूसरे के मिल जाने से जो नया शब्द बनेगा, उस शब्दवा के बनने में जो नियम होता है उस नियम को संधि कहते हैं। समझ में आ रहा है जी? चलो मेरे बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो यार कमेंट में बताया करो, और मेरे से सीनियर लोग जो देख रहे हैं, मेरे में थोड़ा सा कहीं त्रुटि हो तो भाई सजेस्ट कर देना, गलत कोई कमेंट मत करना यार। हम लोग बहुत बड़े विद्वान नहीं है, वी आर लर्नर एंड गाइड फॉर आवर चिल्ड्रन, गाइड फॉर आवर जूनियर्स, है ना जी? चलिए तो आगे बता देते हैं कि संधि में वर्णों के मेल से ही नए शब्द का निर्माण होता है। निर्माण माने जन्म। जब संधि होगा ना तो नया शब्द बनेगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम संधि करके एक नया शब्द बनाते हैं। देखिए संधि होता कैसा है। देखिए एक हमारे पास शब्द दिया है देव, आइए वो हमारे पास शब्द दिया है इंद्र, तो दो को शब्द है। आइए दोनों शब्दों से मिलाकर हम नया शब्द बनाएंगे देवेंद्र। तो देवेंद्र बनेगा। वैसे आपको ये और देवेंद्र हो नहीं गया, देव प्लस इंद्र हम पढ़े नहीं है, देवेंद्र होता है सब। ये बबुआ तब पूछने वाला पूछेगा, सीखने वाला सीखेगा। देखिए यहाँ पर वो है, यहाँ पर ई है, तो देवी होना चाहिए ना जी, देवी होना चाहिए, लेकिन देवे दिया है ये वाला। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। वर्ण वाला नियम पढ़ो और संधि का नियम पढ़ो कैसे होता है। चलो मेरे लाल, मैं आपको बताता हूं कि ये देव और ई मिला के वे कैसे हो गया। चलिए आपको वर्ण विच्छेद का नियम पता होगा, आप व को तोड़िएगा, वर्ण विच्छेद करिएगा तो वह हलन, और ये आपका हो जाएगा और। ठीक है मेरे लाल, और इधर से जोड़ दो आप, क्या इधर से आप जोड़ दो ई, है ना जी? चलिए इधर से आप जोड़ दोगे ई, तो यहाँ पर देखो अ और ई मिलाकर यहाँ पर मैंने आपको बना के रखा है सारा आपका हेल्प बॉक्स है। ये आपका क्या है? हेल्प बॉक्स है ना जी? हेल्प बॉक्स है। तो ये आप पहले से आपको पता होना चाहिए, इसको मैं आपको बता दूंगा बाद में। आप यहाँ देखो वो, इसको हटा दो, अ और ई मिलेगा, तो यहाँ पर देखो अ और ई मिलकर क्या बन रहा है? यहाँ पर देख लो अ और ई, यहाँ देख रहे हो अ और ई मिलकर क्या बन रहा है जी? तो ए बन रहा है, और इसका क्या है मात्रा? ए। देख रहे हो इसका मात्रा एकले जिसको आप कहते हो। अ और ई, अ में या आ में छोटी ई या बड़ी ई मिलेगा ना तो भाई ए बनेगा। तो देखो ये दोनों के मिलने से क्या बन रहा है? ए बन रहा है, और ए का हमारा मात्रा एकले है ना जी? तो चलिए अब आप इसको जोड़िए, कैसे बन रहा है? देवेंद्र। इधर से इसको मिटा दो, इधर उतारे हो ना जी, तो इधर भी उतार दिए हो नीचे, तो इसको भी मिटा दो, है ना जी? अब देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपने लिखा दे, हो गया ना जी? आइए वो हलन कोई लिख दो, और जैसे इस पे ये आकार आएगा ना तो ये हलन हट जाएगा,
और ये बच्चा इधर से है ना जी, देवेंद्र हो गया। देखो तो ये इधर से ये आया तो देवेंद्र हो गया। समझ में आ रहा है? अगर दिक्कत हो तो एक बार फिर थोड़ा सा पीछे जाके देख लेना, है ना जी। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलो अगला देखते हैं। एक दिया जी भानु और एक उदय। तो सर भानु और उदय भानुदय होता है सर, हम जानते हैं सर। ये बकलर बात अरे समझ लो, इधर से देख रहे हो यहाँ भानु कैसे लिखा है और इधर देख रहे हो ये कैसे है। इसका जो मात्रा होता है ये वाला होता है ना, तो यहाँ होना चाहिए। नहीं, ये संधि का नियम है। देख लो कैसे हुआ। चलो मैं आपको बताता हूँ। इसको आप संधि विच्छेद करोगे तो न हलंत जोड़ वही आपका क्या आ जाएगा, ऊ, छोटा वाला ऊ आएगा ना जी। चलिए, और इधर से क्या जोड़ना है, ऊ। तो ऊ ऊ ऊ नहीं, ऊ और ऊ नहीं, ऊ और ऊ मिलके ऊ बनता है। क्या बनता है? ऊ बनता है। और इसका देख लो यही ना होता है जी। तो देखोगे और इस दोनों को देखिएगा, कभी भी ये आकार या इकार है व्हाटएवर जो भी मात्रा है ये कभी भी इसमें आके मिलता है। लेफ्ट वाला में मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा, इधर मिलेगा। लेफ्ट वाला में आके मिलेगा, है ना जी। तो देखो यहाँ से ये भा इधर दे दिया और यहाँ से दय बचा हुआ है और ये मिल करके हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया। तो भानुदय हो गया ना। देख रहे हो, उम्मीद है आपको एकदम झक्कास समझ में आ रहा है। तेरे को है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो एक कमेंट डालना भाई, एक लाइक तो कर भाई, एक शेयर तो कर और भी दोस्तों को तो भेज। ये शिवम सर का वीडियो तेरे को मिलने का है क्या। चल आ जाए। एक और देख लो यहाँ पे भाई, एक और आपका दिया है एकाएक। एक और दिया है एकाएक। एक और दिया है एकाएक, है ना जी। थोड़ा सा गर्मी हो गया था भाई साहब, थोड़ा सा उधर से पानी लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर दिया है एकाएक। एकाएक देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर क को तोड़िए, क हलन और अ आएगा और यहाँ से ए ले लीजिए, है ना जी। और इस दोनों का देखिए नियम पर है कि निकटवर्ती कभी भी निकटवर्तीय में होगा। जो संधि होगा ना, तो जो सबसे करीब होगा उसी से होगा। समझ रहे हो मेरे लाल? भूख प्यास नींद पसीना गर्मी सब आपके लिए त्याग देंगे और आपको बड़ा बढ़िया से समझाएंगे। बस मेरे लिए एक सपोर्ट, एक प्यार, एक मोहब्बत जरूर करना यार। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैंने कहा कि निकटवर्ती होना चाहिए और परस्पर होना चाहिए। यहाँ भी निकटवर्ती है ना जी। ये मिला और ये मिला, यही ना दोनों याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा मिस कर गया कि एक मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना जी। और एक फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि भाई कभी भी, एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी आपका जो संधि होगा उस संधि के लिए फॉर्मूला बता देते हैं। देखिए उस फॉर्मूला को याद रखिएगा। फॉर्मूला कहता है कि कभी भी संधि होगा तो पहले शब्द का, दो शब्द होगा ना, तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण है ना जी। और इसमें आपको जोड़ना है दूसरे शब्द का पहला वर्ण। याद रखिएगा, ये मिस कर गया था मैं पहले लिखने के लिए, है ना जी। याद रखिएगा कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण जोड़ना है और दूसरे शब्द का पहला वर्ण। तो देखिए ये पहला शब्द था ना, तो अंतिम वर्ण यही ना होगा। ये मत कहिएगा कि सर एक में जो एक आप कह रहे हैं तो एक में आपका क अंतिम वर्ण है। नहीं, क नहीं, क को जब आप वर्ण विच्छेद करिएगा तो क हलंत प्लस अ आएगा। तो अ जो है ना अंतिम में आ रहा है, क अंतिम में नहीं आ रहा है। तो अंतिम वर्ण जब उसको वर्ण विच्छेद करिएगा किसी भी शब्द को, तब जाके आपको अंतिम वर्ण मिलेगा, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर क का अंतिम वर्ण अ है, तो ये पहला शब्द है और ये दूसरा शब्द है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण ये है और ये दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये है। ये दोनों जुड़ेगा तो आप यहाँ देख लो और ए, अ और ए। यहाँ पर देखो कहाँ बन रहा है, अ और ए। देख रहे हो, अ और ए क्या बनेगा, ए बनेगा। अ और ए। और इसकी मात्रा देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, दुल्लय होता है ना जी, वही। तो देखो क्या हो जाएगा मेरे लाल, इधर से आप क्या मिटा दो, इधर से आप इसको मिटा दो, यहाँ पे उतार दियो तो, और इधर से इसको मिटा दो।
अब इसको जोड़ देते हैं, ये हो गया, ये वाला होता ये हो गया। और उसके बाद क्या करना है, ये क हलंत, और इसके लिए आपका मात्रा दो लय वाला होता है ना, तो इस पे ला दीजिए इसको। और जब ये चढ़ेगा तो ये हटेगा, दो साथ में नहीं सटेगा ये वाला, समझ रहे हो। और लास्ट में क्या बचा, क, तो देख रहे हो काय हो गया, है ना जादू। ये कोई जादू नहीं है, बस दिमाग का खेल है। मेरे साथ दिमाग लगाते जाओ, तुझे भी हम बना देंगे इस लाइक, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए अब मैं आपको फिर ये वाला हेल्प बॉक्स के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि यह हेल्प बॉक्स क्या है। जब तक ये आपको याद नहीं रहेगा तो बचपन से वही जो तुम रटते आ रहे हो वही करते आओगे। रटना नहीं है, सीखना है, समझना है। मजा ना आए तो क्या यार, मजा ना आए तो किस बात की गारंटी, मजा आने की गारंटी है। आप सीखो एक बार, है ना जी। देखो नियम कह रहा है और अ में अ या आ को जोड़ोगे तो आ बनेगा, और इसकी मात्रा देखो क्या होता है, ये इसकी मात्रा है ना जी। अ में अ जोड़ोगे या आ जोड़ोगे तो क्या बनेगा, आ बनेगा। ये हम लोग सीख रहे हैं संयुक्त तो हमारा सॉरी ये हमारा एक स्वर से दूसरा स्वर कैसे बनता है, ये हम लोग सीख रहे हैं। आ में आ जोड़ोगे तो आ बनेगा, है ना, इसकी मात्रा यही है। छोटी ई में छोटी ई जोड़ोगे या बड़ी ई जोड़ोगे तो बड़ी ई बनेगा। कब बड़का बनेगा याद रखिएगा, कब बड़का बनेगा, है ना जी। बड़ी ई और बड़ी ई में जोड़ोगे तो ये भी ई बनेगा, या छोटी ई में छोटी ई या बड़ी ई में जोड़ोगे तो वो क्या हो जाएगा, बड़ी ई होगा। इसकी मात्रा देख लो क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो ना, काका की वो है ना, कोई बड़ा है। और इधर देखो छोटा ऊ में जोड़ोगे या बड़ा ऊ जोड़ोगे, दोनों में से कुछ भी जोड़ोगे तो रिजल्ट आपको क्या होगा, बड़ा ऊ ही आएगा। और इसका देख लो, ये वाला नीचे वाला होता है, ये ऊपर नहीं है, ये नीचे है। ये कोई यहाँ पे शब्द है, कोई यहाँ पे वर्ण है, देख रहे हो, ये वाला होता है, समझ रहे हो ना। चलो, ये बड़ा ऊ में और बड़ा ऊ में ये कभी भी बड़ा ही बनेगा, बड़ा ऊ यही वाला है ना जी। चलिए अब अ में अ या आ में दोनों में से कुछ में भी आप छोटा ई या बड़ा ई जोड़िएगा ना तो रिजल्ट आपका ए आएगा। रिजल्ट आपका क्या आएगा, ए, है ना जी। और वही आपका ये क्या होता है, मात्रा होता है। समझ में आ रहा है, समझ में ना आए तो भाई कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। जुड़े रहिए भाई, नया वीडियो बनाना सीख रहे हैं तो हो सकता है कि त्रुटि हो जाए भाई, हम लोग विद्वान नहीं है। चलिए अगर बताते हैं, अ में आ जोड़िएगा, सॉरी अ या आ में ए जोड़िएगा तो भाई ये जोड़िएगा ना तो क्या होगा, ए आएगा। इसको जोड़िएगा अ या आ में ना तो आय बनेगा। और इसकी मात्रा आप दोले देख रहे हैं ना, डबल वाला ऊपर जैसे यहाँ पे क लगाते हैं काय हो जाता है ना, यही वाला मात्रा है। समझ में आ रहा है। देखिए अ या आ में ऊ जोड़िएगा, छोटा वाला ऊ जोड़िएगा या बड़ा वाला ऊ जोड़िएगा तो भाई ये रिजल्ट हमारा ओ देगा। क्या देगा, ओ। वही को, खो, गो, वही। समझ में आ रहा है ना। चलिए, और इसकी मात्रा आप देख रहे हो क्या है, ये सब आप जानते हो, मैं एक बार सिखा रहा हूँ। चलिए ये देखो, उसके बाद अ में या आ में ओ जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे, ओ जोड़ोगे, यही वाला जोड़ोगे तो अ बनेगा। समझ में आ रहा है, अ बनेगा। और इसकी मात्रा देखो क्या है, इसकी मात्रा है ना भाई सब। उसके बाद अ में या आ में री जोड़ोगे तो अर बनेगा। इसकी कहानी कुछ अलग है, हम लोग पढ़ेंगे, है ना जी। चलिए इतना आप जानकर इसमें कोई समस्या है तो आप बताओ। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसका प्रकार, संधि का प्रकार पढ़ेंगे, और संधि के प्रकार में भी सबको एक एक करके पढ़ेंगे, है ना जी। अगर अच्छा लग रहा है तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट जरूर करिएगा, मजा आएगा। लेकिन एक बात याद रखे भाई साहब, ये वाला फॉर्मूला तेरे को याद रखने का है ना जी, तेरे को याद रखने का है। ये वाला फॉर्मूला पर आप बार बार जाओगे। अभी भी कोई नया है मेरे इस चैनल पे तो संस्कृति क्लासेज को भाई आप सब्सक्राइब करोगे। अगर आप YouTube पे सर्च करोगे नहीं मिल रहा है, नया चैनल है तो भाई @संस्कृति क्लासेज 925 कर देना है। तो चलिए हम लोग अब पढ़ेंगे संधि के प्रकार। तो चलिए हम शुरू करते हैं संधि के प्रकार, है ना जी। तो संधि का प्रकार क्या क्या होता है और उसके अंदर भी पढ़ना है, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर भी मैं जाके एक एक पढ़ाऊंगा, एक एक नियम को बताऊंगा, एक भी नियम नहीं छोड़ेंगे, एकदम मजा आने वाला है यार, है ना जी। चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं संधि के प्रकार क्या है। तो
तो संधि जनरली आप जानते हो कि संधि तीन तरह के आता है, तीन तरह का होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, आगे भी यही पढ़ोगे, है ना जी। तो संधि तीन तरह का होता है, एक है आपका स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक है विसर्ग संधि। यह तीन तरह के संधि होते हैं, है ना जी। नाम से ही आप जानते हो, इसका नाम ही इसकी परिभाषा है। हम लोग परिभाषा पढ़ेंगे और उसमें कौन कौन से संधि कैसे होते हैं, किस तरह जोड़ा जाता है, कैसे कैसे वर्ण आते हैं, स्वर वर्ण में भी, स्वर में भी कैसे कैसे, स्वर संधि में भी कैसे कैसे वर्ण जुड़ते हैं, ये सब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे, है ना जी। चलिए, तो पहला दिया है स्वर संधि, इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे, एक अलग क्लास होगा इसका। उसके बाद व्यंजन संधि और उसके बाद विसर्ग संधि, वही जो आप इस विसर्ग को जानते हो, है ना जी। अब इस देखो, इस स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, इस स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, है ना जी। और ये बड़ी मजेदार है, याद रखिएगा, कभी भी एग्जाम में से आता है ना, तो संधि में से 70% आप जान लो कि स्वर संधि से आता है। 70% एग्जाम में स्वर संधि से आता है और 30% में आप समझ लो कि 20% में 20% व्यंजन संधि और 10% विसर्ग संधि, ज्यादातर यही आता है। इसमें भी देखो, स्वर संधि में भी ज्यादातर दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, ये तीनों से ज्यादा आता है ना जी। तो चलिए, स्वर संधि हम लोग जानते हैं, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। एक दीर्घ स्वर संधि होता है और एक गुण स्वर संधि होता है और एक वृद्धि स्वर संधि होता है और एक यन स्वर संधि होता है और एक अयादी स्वर संधि होता है, अयादी स्वर संधि होता है ना जी। ये 5 तरह के हमारे संधि होते हैं। किस चीज का? तो स्वर संधि है ना जी। ये आप लोगों को समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट करिए। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा और इसके आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यार जरूर दीजिएगा, एक लाइक, एक शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। मेरे वीडियो को प्यार रखिए। कोई त्रुटि है, कोई मिस्टेक है तो माफ करिएगा दोस्तों, माफ करिएगा मेरे गुरुजन, माफ करिएगा मेरे सीनियर। और जो भी कोई त्रुटि है तो कृपया आप सजेस्ट जरूर करिएगा, बुरा कमेंट मत करिएगा। और इसी के साथ हम मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक यूं ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आते रहे, जाते रहे, बने रहे संस्कृति क्लासेस के साथ, बने रहे शिवम सर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।